नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश के सभी राज्यों के मौसम की सही और सटीक जानकारी हम हमेशा आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली समेत यूपी, बिहार, राजस्थान में बढ़ेगी सर्दी। 7 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल देश के कई राज्यों में बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन 21 अक्टूबर के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसकी वजह से तेज आंधी, तूफान और बारिश का एक नया दौर शुरू होगा। जी हाँ, भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आने वाले 2 दिनों के बाद बारिश को लेकर चेतावनी है। हालांकि अगले 24 घंटे में भी देश के कई राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश देखने को मिलेगी। उत्तर पश्चिम मानसून की विदाई के बाद जहां सर्द हवाओं ने उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में डेरा जमाना शुरू कर दिया है, तो वहीं दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून की एंट्री हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने तमिलनाडु समेत कई राज्यों में अगले 7 दिनों तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में 7 दिनों तक लगातार झमाझम बारिश होगी। अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसकी वजह से ये एक नया चक्रवाती तूफान बन सकता है दोस्तों। तो अरब सागर में फिर से एक तूफान उठने वाला है, जिसका असर उत्तर भारत के कई राज्यों पर भी पड़ेगा। ये तूफान जो है वो 21 अक्टूबर के बाद आगे बढ़ना शुरू होगा और आंधी तूफान के साथ बारिश का जो दौर है वो जारी हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में भारी से बेहद भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप, पांडुचेरी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मौसम विभाग ने इन सभी जगहों पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत में बदलते मौसम का असर मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर भी हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से बारिश होने को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दक्षिण भारत में बदलते मौसम का असर लगातार दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 22 अक्टूबर के बीच ओडिशा में मध्यम से भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है। आईएमडी के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और लगातार बारिश के साथ जो है यहाँ पर बर्फबारी होगी, जिसका असर मैदानी राज्यों पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, खासकर उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक बिजली चमकने के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है और इसका असर जो है वो उत्तर भारत में भी पड़ेगा। दिल्ली समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्के कोहरे के साथ धुंध रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में मौसम विभाग की माने दोस्तों तो 21 अक्टूबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे सकता है और हल्की से मध्यम तो कई जगहों पर तेज आंधी के साथ जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर के बाद बादलों की आवाजाही रहेगी। तेज धूप के साथ जो है शाम के समय सर्दी बढ़ेगी। खासकर पश्चिमी और मध्य यूपी में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होने का अनुमान है। बिहार की बात करें तो यहाँ भी मौसम विभाग ने बारिश की अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन दीपावली के बाद तेज आंधी के साथ जो बारिश का नया दौर है वो यहाँ पर शुरू हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई राज्यों में सर्दी का असर शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ फिर से हो रहा एक्टिव। दीपावली के बाद बदल जाएगा मौसम का मिजाज। प्रदेश में जल्द ही मौसम करवट ले सकता है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुबह और रात के समय तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी की ओर से मिले ताज़ा अपडेट के मुताबिक 21 अक्टूबर को हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो यूपी के मौसम को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद यहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। लखनऊ के अमोसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के कई जिलों में 21 अक्टूबर के बाद आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। हालांकि कुछ जगहों पर धुंध छाने की भी संभावना है। बताते चले कि मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। बीएचयू के प्रोफेसर वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 21 अक्टूबर के बाद आंधी, तूफान और बारिश का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है
कि राजधानी लखनऊ में सुबह के वक्त थोड़ी धुंध नजर आ सकती है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। वहीं बात दिल्ली से सटे नोएडा की करें तो आज वहां भी तापमान में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। नोएडा में आज अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मथुरा, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, भदोही, चंदौली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, लखीमपुर खीरी और बरेली में 21 अक्टूबर के बाद आंधी तूफान का जो दौर है वो यहाँ पर दिखाई दे सकता है, जिसको देखते हुए चेतावनी भी जारी की गई है। उत्तर भारत से मानसून की समाप्ति के बाद अब हल्की सर्दी होने लगी है। दिल्ली एनसीआर में दिन में गर्मी तो रात में हल्की हल्की सर्दी महसूस हो रही है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उसके बाद दिल्ली में भी सर्दी बढ़ने लगेगी। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मिला जुला मौसम रहने की संभावना है। हल्के बादल जो है वो छाए रहेंगे और कई जगहों पर जो है बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे लूट करने लगा है। दिन में जहाँ छटक धूप निकल रही है, वहीं रात और सुबह के समय सर्दी का एहसास होने लगा है। वहीं राजस्थान में भी लगातार जो है सर्दी बढ़ने लगी है। दोस्तों, अभी लोगों ने जो है घरों में रहना ही शुरू कर दिया है। सर्दी का एहसास होने लगा है। जो खुले में सोते थे वो भी बंद कमरों में सोने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी जो है यहाँ पर बढ़ चुकी है। कूलर पंखे बंद हो चुके हैं। लेकिन अभी 21 अक्टूबर के बाद तेज़ आंधी और तूफान का जो नया दौर है वो जारी हो सकता है। लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक कई जिलों में उत्तर प्रदेश में भी जो है वो 21 अक्टूबर के बाद आंधी तूफान और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। बिहार में हवा की क्वालिटी तेज़ी से बिगड़ने लगी है। मानसून सीजन के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स 2 अंकों में रहता था, वहीं अब यह लगातार 3 अंकों में पहुंच गया है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद चिंताजनक मानी जा रही है। आईएमडी के मुताबिक दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। सुबह और शाम हल्की सर्दी होने लगी है और साथ ही कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को बंगाल की खाड़ी और कई इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। फिलहाल कोलकाता में बारिश की संभावना है, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। शहर में पिछले 4 दिनों से बारिश नहीं हुई है। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है। आईएमडी ने अनुमान जताया कि अगर दीपावली तक बर्फबारी जारी रही तो शीतकाल का प्रकोप भी बढ़ सकता है। तो देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने आंधी तूफान और बारिश को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया। दोस्तों, सावधानी रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कई जगहों पर जो है मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी आपके राज्य में मौसम कैसा है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं। सभी राज्यों के मौसम की जो जानकारी है वो हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।